बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है 15 शुबान। 14 और 15 की दरमियानी रात हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इबादत की जाती है। लोग बहुत ज़्यादा इस रात को इबादत करते हैं, नफल पढ़ते हैं, यहाँ तक कि रोज़ा भी रखते हैं और इस रात को बहुत ही ख़ास मानते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे हदीस की रोशनी में कि इसका हमारे दीन से कोई ताल्लुक है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के मुतल्लिक क्या फरमाया। इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत अजमत है। बुखारी मुस्लिम इसके अबाउट बहुत सी हदीसें हमें मिलती हैं। 14 और 15 की दरमियानी रात जिसको शबे बारात कहते हैं, इस रात को बहुत ज्यादा पटाखे जलाए जाते हैं, लाइटिंग की जाती है, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। यकीन जानिए कि ये सब कुछ हराम है और इसका हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये हम में कैसे आई, किन लोगों ने हम में ये चीज डाली। ये तो हिंदू करते थे, मुसलमान का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। शबे बारात के मुतल्लिक ज्यादा हदीस नहीं है, मुख्तसर कोई 5 या 6 हदीस हैं, वो भी सही सनद के साथ साबित नहीं है। 15 शुबान का असल कलीम क्या है, लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि इस रात रिस्क तकसीम किया जाता है, नसीब लिखे जाते हैं, तकदीरों के फैसले किए जाते हैं। दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं। ये सब क्लेम किस रात के बारे में है? असल में ये शबे कदर के बारे में है। अगर आप कुरान पढ़ें तो आपको पता चले कि शबे कदर वो रात है जिस रात ये सब फैसले किए जाते हैं। और वो कब आती है? रमजान के महीने में, आखिरी 10 दिनों में, आखिरी 10 ताक रातों में हमें उसे तलाश करना है। शबे कदर, उस रात रिस्क तकसीम किया जाता है, तकदीरों के फैसले किए जाते हैं। कौन मालदार होगा, कौन गरीब होगा, किसके नसीब में क्या होगा, किसको औलाद होगी, किसको नहीं, ये सब फैसले उस रात लिखे जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम में बहुत सी हदीस है इसके मुताल्लिक, शबे कदर के बारे में। बुखारी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में इतने रोजे नहीं रखा करते थे जितने के शोबान के महीने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा शुबान ही रोजे रखते थे। मुस्लिम में वाज़िया हदीस है कि अम्मा आयशा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा शुबान ही रोजे रखते थे और ये तो बहुत ही अच्छा मौका था। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा सकते थे कि सिर्फ 15 शुबान का रोजा रखो, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरा शुबान रोजे रखा करते थे। इसके बाद बुखारी में एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अपने हस्बैंड की इजाजत के बगैर, अपने खामद की इजाजत के बगैर रोजे मत रखे, ये उसके लिए हलाल नहीं। जब भी आप रोजा रखने की नियत करें, आपका इरादा हो कि मैंने रोजा रखना है, तो पहले अपने हस्बैंड से इजाजत लें। ये सब रोजे रखने की वजह क्या है? सुनन निसाई में हदीस 2359, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप इस महीने इतने रोजे रखते हैं, इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में नामा एमाल पेश किए जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जब मेरा नामा एमाल पेश हो तो मैं रोजेदार हूं। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13, 14 और 15 हर महीने की इसमें रोजे रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ये 3 रोजे रख लिए गोया उसने पूरा साल रोजे रखे। अल्लाहु अकबर, इतनी फजीलत है इन 3 रोजों की। तो इस हदीस से 15 का रोजा साबित हुआ कि वैसे भी हम 13, 14 और 15 को रोजा रख सकते हैं, तो 15 शुबान को भी आप रोजा रख सकते हैं, लेकिन वो इसमें शामिल होगा। तो 15 शुबान के रोजे की फजीलत है, लेकिन इस लिहाज से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14 और 15 को रोजा रखा करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि 15 शुबान के बाद कोई रोजा ना रखे। क्यों? क्योंकि आगे रमजान आ रहा है। लेकिन जो पूरा शुबान ही रोजे रखते आ रहा है वो रखेगा, लेकिन जो वैसे छोड़ छोड़ कर रोजे रख रहा है वो 15 के बाद रोजा नहीं रखेगा। तो
تو جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی اللہ پاک اسے آپ کے دلوں میں اتارے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔